गाइस, गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफस्टाइल ऑफ पूजा शर्मा। मैं हूं पूजा और आज मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है शाम के 5 बजे से। मैं आई थी ऊपर कपड़े लेने के लिए और देखा तो यहाँ सारे पौधे सूखे पड़े हैं। फिर ऊपर से ही मैंने पानी लिया है और यहाँ मैं पौधों में पानी डालने लग गई थी और ज्योति से बात कर रही थी। और मैं बोल रही थी ज्योति को, मैंने ज्योति अगर मेरा यूट्यूब चैनल चल जाता है तो मैं तुझे अपने लिए हायर कर लूँगी, मेरी वीडियो बनाने के लिए हायर कर लूँगी कि मेरी वीडियो बना दिया करना। तो वो बोलती है हाँ भाभी क्यों नहीं, बस पहले आप थोड़ा प्रोग्रेस तो हो जाए आपकी। मैंने बोला हाँ वो तो है, वो तो फर्स्ट बात मतलब पहली बात तो वही है कि थोड़ा प्रोग्रेस तो हो, कुछ पता तो लगे कि हाँ प्रोग्रेस हो रही है। अभी तो कुछ नहीं है, बस कर रहे हैं अपना काम। काम तो हर जगह करना पड़ता है, जिस फील्ड में भी आपको आगे निकलना है उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा। तो वही है, अपनी तरफ से कोशिश पूरी है कि हम भी प्रोग्रेस करें और आपके ऊपर डिपेंड करता है आप हमें कितना पसंद करते हैं, कितना हमें सपोर्ट करते हैं। तो अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, कमेंट भी करें कि आपको मेरे ब्लॉग कैसे लग रहे हैं। मैं अपनी तरफ से बहुत अच्छा बनाने की कोशिश कर रही हूँ गाइज़। और पानी मैंने गमलों में डाल दिया था और मैं आ गई हूँ कपड़े उतारने के लिए। कपड़े मैंने दिन में आज कपड़े बहुत सारे धुले थे दिन में, तो सारे कपड़े तो नीचे नहीं आ सकते, तो आधे कपड़े मैंने ऊपर डाल दिए थे धोकर। और साथ साथ यहाँ पर ही तय लगा के जाऊँगी। अगर यहाँ से तय लग जाएगी तो ठीक है, अगर नीचे जाके तय लगाती हूँ ना तो अर्थव अध्ययन तय नहीं लगाने देते हैं। और अध्ययन तो ऐसा हो रहा है, पहले अर्थव करता था ऐसे काम और अब अध्ययन कर रहा है कि मैं कपड़ों की तय लगाती रहती हूँ, वो तय लगाए हुए कपड़े नीचे फेंकता रहता है। तो यही रहता है, तो इस वजह से मैंने सोचा कि यहीं से कपड़ों की तय लगा के जाऊँगी। और यहाँ ज्योति भी आके बैठ गई थी, वो नीचे अर्थव के और अध्ययन के पास में थी। फिर उसके पापा आ गए होंगे, तो दोनों के मतलब हस्बैंड आ गए होंगे नीचे। तो ज्योति आ गई थी ऊपर, फिर मेरे से बात करने में लगी थी और मैं बात करते करते फिर कपड़ों की तय भी लगा रही थी कि यहाँ से ही हो जाएगा काम, तो ठीक है। तो कपड़ों की तय लगाई है और तय लगाने अगर आप कुछ काम कर रहे हो और आपके साथ में कोई है ना तो फिर काम करते हुए मतलब टाइम का पता नहीं लगता है और काम करने का भी पता नहीं लगता है। और अकेले अकेले इंसान काम करता रहता है ना तो बहुत बोरिंग सा हो जाता है और फिर मन भी नहीं करता है काम करने का। तो यहाँ ज्योति मेरे पास आके बैठी हुई थी तो बात भी कर रही थी उस समय, और यहाँ मैं कपड़ों की भी तय लगा रही थी। और बस जी मेरे कपड़ों की तय हो गई है तैयार। और फिर यहाँ पर हस्बैंड आ गए थे तो फिर मैंने बोला कि हस्बैंड जी आप तो लेके चले जाओ इन कपड़ों को और मैं भी आती हूँ नीचे। तो बस हो गया है मेरा काम यहाँ का, फिर चलते हैं नीचे। अगर मैंने बनाई चाय और सब चाय पी रहे थे और तब मुझे बता रहा था कि पापा ने आज मेरे साथ क्या किया। ला के नहीं दिया पापा ने? क्यों नहीं ला के दिया जी पापा ने? है क्यों नहीं ला के दिया आपने उसे? क्या? क्यों? खुशी तो बहुत हो रही होगी आज, खुशी तो बहुत होगी ट्यूशन न जाने की। और ले आओ। बात नहीं करते जब खा रहा होता है। ना ना डिस्टर्ब नहीं। अध्ययन 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 अध्ययन। यार इतना कोई किसी को कैसे बेइज्जती महसूस करा सकता है? मुंह देख, एक्सप्रेशन देख, एक्सप्रेशन। अब एक बिस्कुट डिप करके दे दो पूरा चाय में बस। थैंक यू। शाम को चाय पीने के बाद हम निकल गए थे सब्जी लेने के लिए और रास्ते में पड़ता है मंदिर हनुमान जी का और भोलेनाथ जी का। तो यहाँ पर आरती चल रही थी, हमने थोड़ी देर आरती सुनी है। और फिर उसके आगे ही थोड़ा सा आगे ही ये है बाला सुंदरी माता का मंदिर। तो हमने यहाँ पर बाला सुंदरी माता के भी दर्शन कर लिए थे, माथा टेक लिया था हमने। फिर हम आगे थे सब्जी लेने के लिए। हम जा रहे हैं सब्जी लेने के लिए, ज्योति के साथ ही जा रही है, हर वक्त ज्योति के साथ ही जाती क्योंकि हमारे यहाँ पापा लेके आ जाते हैं सब्जी। और ज्योति के यहाँ होता है अंकल की जब मॉर्निंग शिफ्ट लगती है तो फिर ज्योति को लेके आना पड़ता है। फिर ज्योति अकेले जाती है तो फिर बोलती है भाभी आप भी चलो। जा रहे हैं साथ। गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है, मेरे हाथ फेस पर कितना ज़्यादा पसीना आ रहा है। हम पहुँच गए हैं सब्जी मंडी में सब्जी लेने के लिए और सब्जियाँ तो बहुत अच्छी अच्छी आ रखी थी। तो और देख रहे थे अभी हम यहाँ पर कि क्या लेना है क्या नहीं लेना। तो ज्योति डिसाइड कर रही थी उसे क्या लेना है। तो मैंने बोला देख ले भाई क्या तेरी मर्ज़ी है। तो फिर उसने देखा, फिर बोलने लगी भाभी कद्दू लेते हैं कि कद्दू को मेरा बहुत मन कर रहा है कद्दू पूरी खाने का। तो वो देख रही थी इधर उधर। फिर यहाँ पर हम आ गए थे दुकान में, कद्दू देखा उसने और ये कद्दू से पसंद आ गया था, मतलब अच्छा था कद्दू।
तो उसने वो कद्दू के पैसे दिए हैं और हमने यहाँ से कद्दू लिया है। फिर उसके आगे हम आ गए थे दूसरी दुकान में, तो यहाँ पर इसे बीन्स अच्छी लगी तो उसने ली बीन्स। और हर चीज़ इतनी महंगी हो रही है ना, 100 रुपये से कम तो कोई सब्जी नहीं है, 100 रुपये किलो की है। और ये गोभी हम ले रहे थे 120 रुपये किलो थी, और अंकल ने बोला कि ये 1 किलो से थोड़ा ऊपर थी तो 60 रुपये की बोल रहे थे। तो मैंने ज्योति को बोला मैंने तो 60 रुपये की गोभी लेगी, इससे अच्छा था और थोड़ा पैसे डाल के मैंने पनीर खाना घर में ला के, तो वही उसने बोला हाँ ठीक बोल रही है भाभी। फिर यहाँ से फिर हमने केले लिए और केले लेने के बाद हम चल दिए थे घर की तरफ। पानी प्यास लग रहा है। सब्जी हमने ले ली है और दोनों के लिए मैंने ले ली आइसक्रीम। अब चलते हैं घर में, गर्मी से बुरे हाल हो रहे। गर्मी जानी चाहिए और ठंडा नहीं चाहिए, और अभी तो गर्मी नहीं जा रही है, ठंड पता नहीं कब आएगी। इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है, बहुत ज़्यादा परेशान, गर्मी से परेशान। मिलते हैं, हम घर पर पहुंच गए थे और बच्चों को मैंने आइसक्रीम दे दी थी। अध्ययन की एक्साइटमेंट देखो, अध्ययन कितना खुश हो गया आइसक्रीम को देखकर। और आजकल अर्थव अध्ययन दोनों समझदार हो गए। अध्ययन को तो नहीं बोल सकते लेकिन अर्थव समझदार हो गया है। अगर मैं बोलती हूँ ना मैं मार्केट जा रही हूँ तो आप घर में रह लेना और अध्ययन को भी साथ में रख लेना, तो फिर बोलता है हाँ ठीक है मम्मा मैं रह लूँगा और अध्ययन को भी रख लूँगा, बस आप ये कमरा बंद करके चले जाओ यहाँ से। तो दोनों साइड से मैं से कमरा बंद करके चली जाती हूँ, जब जैसे तभी छोड़ के जाती हूँ, जब उसकी दादी और दादू घर में रहते हैं तभी छोड़ के जाती हूँ। तो फिर बोलता है बस टीवी चला के चले जाओ और कमरा बंद कर दो, अध्ययन भी बाहर नहीं निकलेगा और मैं उसे संभाल लूँगा। तो मुझे ये चीज़ देख के बहुत अच्छा लग रहा है, बच्चों को जैसे समझा रही हूँ ना समझ रहे हैं। और जब तक मैं घर में आई हूँ आके देखो, मगर ये था कि यहाँ देखो कैसे कितना कबाड़ फैला दिया था, सारे खिलौने से निकाल के बाहर फेंक दिए थे। फिर वो मैंने सारे समेटे, मेरे पूरे कमरे की हालत देखो क्या हालत कर दी है। बस यही होता है घर में छोड़ के जाओ ना बच्चों को हस्बैंड के ऊपर, तो मतलब आप ये उम्मीद मत करो कि घर आपको सफाई से मिलेगा, जैसे आप छोड़ के जा रहे हो वैसा मिलेगा। बच्चे मेरे सामने तो मतलब सही रहते हैं कि इधर उधर नहीं फैलाएंगे फालतू, क्योंकि उन्हें पता है कि फिर मम्मी डांटेगी है। तो वो जैसे जैसे फैलाता रहता है ना, साथ साथ अपने खिलौने रखता रहता है। लेकिन जैसे पापा के साथ में होता है ना, वो पापा तो कुछ बोलते नहीं, क्योंकि पापा को तो कुछ करना नहीं है, तो पापा को क्यों बोलेंगे वो, तो बस वो फैला के रख देते हैं। और फिर यहाँ खिलौने तो उन्होंने बाहर रखे हुए थे और यहाँ देखो दोनों भाई अंदर घुस रखे हैं। और मेरे को तो इतना डर लगता है ना इस चीज़ को देख के। और अध्ययन देखो कैसे पहले अर्थव करता था, ये हरकत इसके अंदर पहले अर्थव रहता था, अब अध्ययन भी इसके साथ में है और इन दोनों को डर बिल्कुल नहीं लग रहा है। अध्ययन पीछे हो गया था और अर्थव उसके साथ बैठ गया था। और यहाँ देखो अध्ययन अंदर चला गया है, फिर अर्थव आया और दोनों ना अंदर फिट हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। और मुझे देख के इतना डर लग रहा है, मैं बोल रही मेरी सांस रुक जाएगी, मत करो मत करो। और दोनों भाई देखो कैसे अंदर खेल रहे हैं इसमें, इन्हें बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा है। पता नहीं कितने इतने निडर बच्चे कैसे हैं, और वो भी मेरे गर्लफ्रेंड जैसे के। मुझे तो बहुत हैरानी होती है अपने बच्चों को देख के ना, देखो कैसे कैसे हरकतें कर रहे हैं दोनों। क्यों, ये कौन सा आइडिया था? हाँ सो गाइज ये है नेक्स्ट डे का व्लॉग, और मैं आ गई हूँ फ्रिज साफ़ करने के लिए। काफ़ी टाइम से मैं सोच रही हूँ कि फ्रिज साफ़ करूँगी, बट टाइम तो लग नहीं पा रहा था। तो दिमाग में रहता है ना कि आपको ये काम करना है, फिर जैसे ही आपको मौका लगता है तो आप वो काम करना शुरू कर देते हो। तो फिर सारे घर का मेरा काम निपट गया था। तो अध्ययन भी सो रहा था और उसके पापा भी सो रहे थे, और मतलब तीनों ही सो रहे थे, इसके पापा अध्ययन और सब तीनों सो रहे थे। तो फिर मैंने सोचा कि मौके का फ़ायदा उठाया जाए, जब बच्चे ऐसे सो रहे होते हैं या स्कूल में ट्यूशन में जब फ्रिज को साफ़ किए काफ़ी टाइम हो जाता है ना, तो फिर ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा गंदगी फैल गई है। और सामान भी ना मतलब इधर उधर कहीं पे भी रखते रहते हैं, तो इतना सामान होता नहीं है जितना फैला हुआ दिखाई देता है। तो बस ये अब देखो मैं सब कुछ सेटअप करूँगी और सामान पूरा सेट करके रख दूँगी ना, फिर इतना मतलब जैसे दिख रहा है ना गंदा कि इधर उधर पूरे में पूरा फ्रिज फैला पड़ा है और ऐसा लग रहा है कि इतना सारा सामान होगा फ्रिज में रखा हुआ। तो वो जब एक जगह सेट हो जाएगा ना फिर इतना गंदा नहीं लगेगा। तो यहाँ से सफाई करी है, फिर ये जो नीचे की बॉटल्स है ये ऊपर रखूँगी। तो पहले इसकी सफाई करते हैं अच्छे से, फिर रखते हैं इसे ऊपर। तो ऊपर वाले रैक की सफाई हो चुकी है, बॉटल सारी मैंने ऊपर रख दी हैं। ये सॉसेज हैं सारी, तो ये सारे सॉसेज मैंने ऊपर रख दिए। तो ऊपर का जो नीचे का एरिया था ना वो भरा हुआ था, तो वो खाली हो गया है। अब ये जो जितने भी सॉसेज थे ना वो एक लाइन में आ गया। अब नीचे का जो एरिया रहेगा वो खाली रहेगा। और ठंडे पानी की बॉटल्स हमने रखनी बंद कर दी है, क्योंकि अब थोड़ा वैसे इतना ठंडा भी नहीं हुआ है। पहले तो अभी बीच में थोड़ा ठंडा हो गया था, फिर लगा कि मौसम चेंज हो गया है, लेकिन फिर से अब गर्मी शुरू हो गई है। और हमने तो बॉटल्स हटा दी थी सारी। हमारे यहाँ ठंडा पानी मम्मी पीती है ज़्यादातर, मैं तो ठंडा पानी पीती नहीं हूँ। मैंने तो पूरी गर्मी में ठंडा पानी बहुत कम पिया है, रेयरली पीती हूँ मैं। जब मेरे को ज़्यादा ही गर्मी लग रही हुई, जब मैं बाहर से आती हूँ तब कभी याद पी लेती हूँ, वैसे अब मैं ठंडा पानी नहीं पीती हूँ। और ये देखो मेरा फ्रिज हो गया है साफ़, बिल्कुल क्लीन कर पूरा क्लीन हो गया है। ऊपर का देखो, ऊपर के रैक में मैंने सारी बॉटल्स रख दिया, नीचे मैंने एक बॉटल्स रख दिया। और ये देखो अर्थव ने जो फ्रीजर का डोर है ना वो तोड़ के रख दिया है बर्फ़ खाने के चक्कर में। और यहाँ नीचे से भी
ट्रे जो थी ना इसे भी निकाल के तोड़ दिया था। बर्फ़ खाने की इतनी आफत रहती है ना, उसमें चढ़ जाएगा। और बर्फ़ खाते हैं दोनों भाई, बहुत शौक से खाते हैं बर्फ़। और यहाँ मेरा फ्रिज का दिखाते थे, मैंने आपको सफाई हो चुकी है। फिर आगे थी मैं कपड़ों की तह लगाने के लिए, ये सारे कपड़े धुले हुए रखे थे, तो मैंने सोचा पहले इसकी तह लगाई दी जाए और फिर जाके मैं नहाने के लिए जाऊँगी। तो यहाँ मैं कपड़ों की तह लगा रही थी, और धीरे धीरे करके ना थोड़े थोड़े करके सारे काम हो जाते हैं। और जब बच्चे सोते रहे ना तब तो जल्दी और जल्दी काम होते हैं। तो यहाँ बस बच्चों के सोने का फ़ायदा उठा रही हूँ मैं। यहाँ हस्बैंड जी का वेडनेसडे का ऑफ होता है, तो उनका ऑफ था, तो वो हमें लेके घर के बाहर रोने लगे कि चलो मैं तुम्हें कहीं घुमा के लाता हूँ। तो मुझे तो नहीं पता था कि कहाँ जा रहे हैं। फिर रास्ते में बोलने लगे बताओ कहाँ जाना है, मैंने बोला देखो कहाँ जाना है। फिर बोलने लगी चलो क्या चाची के घर चलते हैं। फिर हम निकल गए थे वहाँ के लिए, अपनी देवरानी से मिलने के लिए। वो छोटी है मेरे से, तो देवरानी से मिलने के लिए आ गए थे। इनके यहाँ आके मुझे बहुत अच्छा लगता है, सुकून सा मिलता है। इतना अच्छा इन्वायरमेंट है ना यहाँ का, ग्रीनरी ग्रीनरी है, मुझे ग्रीनरी बहुत पसंद है। और यहाँ देखो पेड़ पौधे कितने लगाए हुए हैं, चाची ने यहाँ पर बहुत सारी गार्डनिंग करी हुई थे। और चाचा जी बाहर ही बैठे हुए थे। फिर हम अंदर गए और हमने बहुत सारी बातें करी। ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ दोस्तों। अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।